ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। आज हम कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 19 की महिमा को जानेंगे। पृथु बोले, हे ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म्य और व्रत का इतिहास मुझसे कहा है, सो मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने वाला पुरुष का फल और महात्म्य कहो। ये व्रत पहले किसने किया, ये वर्णन करो। नारद बोले कि सहाचल पर्वत पर कबीरपुर में धर्म को जानने वाला ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करके 12 अक्षर मंत्र का जप करता और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक प्रहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने टेढ़ी दाढ़, लपलपाती जीभ, भीतर धसे हुए लाल नेत्र, लंबे होठ, नंगी सूखी पतली फुकार मारती हुई एक राक्षसी देख ली। उसको देखकर वह कांप उठा। भय के मारे वह पूजा की सामग्री और जल से उसको मारने लगा। भगवान का स्मरण करके वह तुलसी के जल से जो उसको मारा तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए। वह ब्राह्मण को दंडवत करके बोली कि मैं पूर्व कर्म के फलों से इस दशा को प्राप्त हुई। हे विप्रवर, अब उत्तम गति को कैसे प्राप्त हूँ? नारद जी बोले, उसकी विनती सुन करके अति विस्मित होकर के धर्मदत्त ब्राह्मण बोला कि किस कर्म फल से तेरी यह दशा हुई है, वह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। कलहा बोली, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षुक था। उसकी स्त्री कलहा नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी भी कल्याण नहीं विचारा, ना ही उनसे कभी मीठे बोल बोले। मैं उन्हें धोखा देती रही। मुझको हमेशा कलह ही प्यारा लगता था। ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। इस पर मैंने विष खा लिया। यम के दूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि इसका क्या कर्म किया जाए। ये देखो, इसने जो बुरा भला किया हो उसका फल पावे। कलहा बोली कि चित्रगुप्त धमकाकर मुझसे बोले कि इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मेवा मिष्ठान खाती थी और पति को नहीं देती थी। इससे ये बगुली की योनि में अपनी ही विष्ठा खाती रही। ये अपने पति से द्वेष करती थी। इससे ये विष्ठा खाने वाले सूकर योनि में रहे। ये सदा पाक पात्र, बटला आदि में भोजन बनाती थी, इसलिए बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया, सो यह अति निंदनीय प्रेत योनि में रहे। कलहा बोली, सो मैं 500 वर्षों से बार बार प्रेत योनि में अपने कर्म को नित्य भूख प्यास से दुखी रही हूँ। भूख प्यास से पीड़ित वेश्यों के हृदय में प्रविष्ट होकर के मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और त्रिवेणी संगम पर आई। जब मैं नदी के तीर पर पहुंची तब उनके शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको दूर कर दिया। फिर भूख से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ में तुलसी मिला जल है। जब मेरे ऊपर गिरा तो मेरे सारे पाप धुल गए। जितेंद्र, ऐसी कृपा करो जिससे अब ये तीनों प्रेत योनियों से मुक्ति पा जाऊं। तो दोस्तों, यह था कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 19। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय श्री नारायण दोस्तों।